पहला न्यूज़ है चाइनाज़ अलीबाबा सेज इट विल इन्वेस्ट 50 बिलियन इन एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अलीबाबा के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है, चाइना की है और उसके जो फाउंडर हैं वो हैं जैक मा, ठीक है? इन्होंने ये कहा है कि ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं और ये इन्होंने तब कहा जब इनकी एक मुलाकात हुई अपने राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ। तो देखिए चाइना किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, टेक्निकल, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि सब में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिवॉल्यूशन आने वाला टेक्निकल रिवॉल्यूशन आने वाला है, उसमें यह सबसे आगे रहे। सो चाइनीज़ टेक जायंट अलीबाबा सेड मंडे इट विल स्पेंड मोर देन 50 बिलियन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो अगले 3 सालों का इनका प्लान है कि अगले 3 सालों में ये लोग लगभग 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों आप लोग पता होगा जैसे कि एज़्योर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करवाता है, एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उसी क्रम में अलीबाबा भी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो इनका जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये भी काफ़ी टेक्निकली रिवॉल्यूशन में काफ़ी यकीन रखते हैं और चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरीके से मोदी जी हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं टेक्निकली या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ या फिर रोड वाइज़ या फिर हेल्थ वाइज़ जिस तरीके से भी देखा जाए, मोदी जिस तरीके से आगे ले जा रहे हैं, वैसे ही शी जिनपिंग भी काफ़ी क्यूरियस है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन चूँकि चाइना ऑलरेडी आगे हो चुका है, वह टेक्निकल रिवॉल्यूशन में आगे हम लोगों से काफ़ी वह आगे बढ़ चुका है। तो अगर हम लोग उसकी बराबरी करने जाएँगे तो बराबरी तो नहीं लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते उसका हम लोग पीछा कर सकते हैं। एटलीस्ट उसका हम लोग एक कंपटीटर बन सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? आप लोगों को पता ही होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी शुरू करना चाहता है, डेटा सेंटर की अगर उसको रिक्वायरमेंट है, सर्वर की रिक्वायरमेंट है, तो वह क्या करेगा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर होंगे, जैसे एडब्ल्यूएस हो गया या एज़्योर हो गया, उनसे वह कुछ रिसोर्सेज़ अ, रेंट पे ले लेगा, ठीक है? पे एज़ यू गो तरीके की सर्विस होती है, जिस तरीके से मतलब जितना आप यूज़ करेंगे, उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें आपको अपना खुद का डेटा सेंटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कंपनियाँ खुद ही अपना बहुत बड़ा डेटा सेंटर लगा के रखी हुई हैं और उनमें से छोटे-छोटे कंपनियों को रिसोर्सेज़ वो लोग प्रोवाइड करती रहती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है इन्वेस्ट अलीबाबा विल इन्वेस्ट एट लीस्ट 380 बिलियन युआन ये चाइनीज़ करेंसी है, 380 बिलियन युआन ये इन्वेस्ट करने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर टू एडवांस इट क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये लोग 380 बिलियन युआन का खर्चा करने जा रहे हैं। ओके, सो जिस तरीके से हमारे देश में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए जैसे कि जीपीयू के प्लांट लगाए जा रहे हैं। जीपीयू क्या होता है दोस्तों? जो हमारा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करता है, वो उसे जीपीयू कहते हैं। इनवीडिया जो है एक मेजर प्लेयर है इस जीपीयू के फील्ड में, ठीक है? और भी बाकी सारी कंपनियाँ अपना प्लांट लगाना चाह रही हैं ताकि वो लोग भी एआई डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चिप्स हैं, उनको डेवलप कर सकें और खुद ही इन हाउस अपने चिप्स का यूज़ करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके वो लोग खुद का अपना एआई एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें, एआई एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। अभी देखिए दूसरा न्यूज़ है, ग्रोक एआई टर्न्स ऑन एलन मस्क, आईफ़ोन 16ई मेक इट्स डेब्यू इन मोर, ओके। सो ग्रोक एआई आप लोगों को पता है कि एलन मस्क की एक एआई कंपनी है, जिस तरीके से चैट जीपीटी है, जिस तरीके से गूगल का जेमिनी है, उसी तरीके से ग्रोक एआई भी एलन मस्क का ये स्टार्टअप है। ये भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है। इसकी कुछ खास विशेषताएँ हैं इसमें जैसे कि जिस तरीके से चैट जीपीटी से हम लोग टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, जिस तरीके से चैट जीपीटी से हम लोग वॉइस के थ्रू कन्वर्सेशन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट समराइज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से इसमें भी इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं ज़रा क्या है? एलन मस्क ग्रोक 3 एआई टर्न्स ऑन हिम। एलन मस्क एंड हिज टीम एक्स एआई, ओके। एआई की जो कंपनी है एलन मस्क की वो क्या है? एक्सएआई के नाम से जानी जाती है। लॉन्च द कंपनी थर्ड जनरेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल ग्रुप 3 दिस वीक। द लेटेस्ट मॉडल केम विथ a ton of feature like deep search, रीजनिंग एबिलिटी एंड इवन वॉइस मोड। जिस तरीके से वॉइस मोड चैट जीपीटी में इनेबल है, जिस तरीके से वॉइस मोड चैट जीपीटी में हम लोग यूज़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट वॉइस मोड का यूज़ करके हम लोग अपना कुछ क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं।
उस तरीके से सेम ग्रोक 3 भी उसी तरीके से मॉडल आपको लेके आ रहा है। लेकिन इसमें साथ-साथ एडवांसमेंट क्या होगा, ये डीप सर्च टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा और रीजनिंग एबिलिटी भी इसमें होगी। ठीक है? दैट टूक द चैटबॉट हेड टू हेड विद द बेस्ट इन मार्केट इंक्लूडिंग चैटजीपीटी एंड जेमिनी। ठीक है? तो चैटजीपीटी एंड जेमिनी को टक्कर देने के लिए ग्रोक 3 लेके आए हैं। ग्रोक 3 का ये थर्ड मॉडल लॉन्च किया गया है एलन मस्क के द्वारा। आगे एलन मस्क क्या कहते हैं, now Elon Musk's chatbot seems to have gone against him, as it named the XAI owner along with US President and Vice President JD Vance among top three most dangerous people in America right now. ए यूजर ऑन एक्स फॉर्मरली ट्विटर, जो ट्विटर था वही अब एक्स हो गया। पहले ट्विटर का नाम था पहले एक्स का नाम था ट्विटर। सेड ए पोस्ट ऑफ हिम आस्किंग ग्रोक 3 अबाउट द पीपल कॉजिंग मोस्ट हार्म टू अमेरिका। They wrote, "Who are the three people doing most harm to America right now? Just list the name in order, nothing else." So, जब ग्रुप 3 से पूछा गया, किसी यूजर ने पूछा कि अमेरिका में वो कौन से 3 लोग खतरनाक हैं, तो ग्रुप 3 ने कुछ नाम इस तरीके से दिए। डोनाल्ड ट्रंप को उसने बताया कि काफ़ी खतरनाक हैं, एलन मस्क और जेडी वेंस। इन सभी जो अमेरिका के 3 महान हस्तियाँ इस समय की हैं, उनको ग्रुप 3 ने कहा कि ये लोग हमारे अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस समय के सबसे खतरनाक इन्हीं लोगों को उसने बताया। जबकि एलन मस्क ने कहा है कि उनका जो ग्रोक 3 चैटबॉट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है, वह काफ़ी रियलिटी से संबंधित है। वह ज़्यादा मतलब हैलुसिनेशन वाले आंसर नहीं देता है। लेकिन फिर भी देखिए, किस तरीके से यहाँ पे इसने आंसर दिया कि हू इज़ द मोस्ट 3 डेंजरस पर्सन इन अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क एंड जेडी वेंस। सो इस तरीके से दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 100% डिपेंडेंट होना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर आपको कुछ नॉलेज है किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप चैटजीपीटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गूगल जेमिनी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसमें से अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल नई-नई इन्फॉर्मेशन आप पढ़ने जाएँगे, बिल्कुल नई-नई इन्फॉर्मेशन आप उससे पूछने जाएँगे जिसका सिर पैर आपको पता ही नहीं, तो हो सकता है कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लें, ठीक है? क्योंकि चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी ये खुद कहते हैं कि दे आर नॉट 100% करेक्ट, ओके? वहाँ से आपको ये निकालना होता है कि हमारी जो मैं चैटजीपीटी से पूछ रहा हूँ, क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है? ठीक है? तो उसे खुद भी आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है और आपका जो इंटेलिजेंस है रियल इंटेलिजेंस है, ठीक है? तो रियल इंटेलिजेंस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को तुलना में काफ़ी आगे है, ठीक है? आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को अपने रियल इंटेलिजेंस से उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप फाइनल आप आंसर पे पहुँच सकते हैं। अब देखिए आईफ़ोन 16e भी लॉन्च हो गया है। Apple launched its first ever E-series smartphone called the iPhone 16e, which sits below the standard iPhone 16 वेरिएंट। अब इसमें खासियत क्या है? इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको इनेबल्ड किया गया है। जो 16e का फ़ोन है, इसमें भी एआई इनेबल्ड फीचर लगाया गया। The new smartphone has become the cheapest iPhone to power the Cupertino-based tech giant's Apple Intelligence feature। ओके, इसमें एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स लगा हुआ है। इसका प्राइस है 59,999। ये देखिए, ये चीपेस्ट आईफ़ोन लॉन्च किया गया है विथ एआई फीचर्ड बाय द एप्पल, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक खतरनाक न्यूज़ ये है कि ओपेनएआई बैन्स चाइनीज़ अकाउंट फॉर सर्विलांस थ्रेट। ओपेनएआई ने चाइनीज़ अकाउंट्स को बैन कर दिया है सर्विलांस रिलेटेड धमकियों की वजह से, सर्विलांस रिलेटेड खतरों की वजह से ओपेनएआई ने चाइनीज़ अकाउंट को बंद कर दिया है। So, ChatGPT maker OpenAI says it has banned several accounts from China that attempt to write sales speech and debug code for suspected social media surveillance company। ये चाइना वाले कुछ ना कुछ सस्पेक्टेड काम कर रहे थे ओपेनएआई के ऊपर। इसलिए उन अकाउंट को बैन कर दिया गया है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ओपेनएआई, the banned accounts were using ChatGPT to promote the augment in AI assistant capable of collecting real-time data and reports on anti-China protest in US, UK, and other Western country, which were later passed on to Chinese authority। तो ये कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी कर रहे थे। इसकी वजह से ओपन एआई ने इन चाइनीज अकाउंट को बंद कर दिया क्योंकि ये लोग कुछ सस्पिशियस टाइप की एक्टिविटी कर रहे थे चैट जीपीटी के ऊपर, ओपन एआई के ऊपर, ओके। सो ओपन एआई सेज, ब्लूमबर्ग मैगजीन में के माध्यम से ओपेनएआई क्या कहता है, दैट बाय पब्लिशिंग दिस केसेस इट एम्स टू शेड लाइट हाउ अथॉरिटियन regimes may try to leverage US built AI, democratic AI against the US and aid country as well as their own people। So आप लोग पता है कि
चाइना और यूएस में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का वार चल रहा है, दोनों एक-दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं। इसलिए चाइनीज़ के कुछ अ, कुछ जो है हैकर्स होते हैं या कुछ हम लोग कहेंगे सस्पिशियस एक्टिविटी करने वाले लोग होते हैं, वो चैट जीपीटी को लेकर के कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे थे। इसकी वजह से उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया है और चाइना ये चाहता है कि उसके कंट्री का जो चैटबॉट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। अभी डीपसीक एआई आया हुआ है। वो देखिए इतना सस्ता है कि अम, चैट जीपीटी इससे उसका कहीं से कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता और उसके फीचर भी बिल्कुल चैट जीपीटी वाले ही हैं, ठीक है? तो इसलिए चाइना कि बाय हुक एंड बाय क्रूक अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे करना चाहता है। और हम लोग क्या हैं, हम लोग तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं, ठीक है? हम लोगों को जैसे कि कोई भी अच्छा टूल हुआ, उसे हमें हमें यूज़ करना है, उसके द्वारा हमें सर्विस देनी है। ऐसा नहीं है, बाद में हमारा देश के द्वारा भी काफ़ी सारे चैटबॉट बनाए जाएँगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट बनाए जाएँगे, ठीक है? जब हमारा उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, जब उस लेवल के टेक्निकली साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उस समय हो सकता है कि हम लोग भी अपना अ, चैटबॉट डेवलप कर सकें, जो कि ओपेन एआई एंड गूगल जेमिनी की टक्कर का हो। सो अगला न्यूज़ देखते हैं। डीपसीक रिमूव्ड साउथ कोरिया ऐप स्टोर्स। डीपसीक रिमूव्ड साउथ कोरियाज़ ऐप स्टोर्स, सॉरी। South Korea Data Protection Authority has suspended the new downloads of DeepSeek app after the Chinese AI startup failed to take into account the country rule on personal data protection. Okay. So South Korea क्या हुआ है? DeepSeek removed South Korea's app store. ओके, सो साउथ कोरिया के ऐप स्टोर से डीपसीक को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। कुछ उसमें कमियाँ पाई गई थी जो साउथ अफ्रीका के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अब देखिए, Choi Jang-hyuk, Vice Chairperson of Seoul Personal Information Protection Commission, confirmed the suspension of new downloads of DeepSeek and stated that authority will thoroughly examine DeepSeek personal data processing practice to ensure compliance with local laws. Okay, so DeepSeek भी चाइना का है और अभी आपने देखा कि चाइना के कुछ सस्पेक्टेड अकाउंट हैं जो कि ओपन एआई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ओपन एआई ने उनके अकाउंट को बैन कर दिया है। अब ये साउथ कोरिया ने भी डीपसीक को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी पाई गई थी। तो चाइना का मतलब यही है कि बाय हुक एंड बाय क्रूक किसी तरीके से डाटा चुरा करके या फिर अ, उनका डेटा हैक करके कि दूसरे को बदनाम करके जिस तरीके से भी हो उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग को जीतना है। ठीक है? दोस्तों, आप भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के फ़ील्ड में मतलब पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये डॉक्टर एआई अकेडमी के कोर्सेज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। जिसको हिंदी में पढ़ना हो, हिंदी में इन कोर्सेज़ को कर सकता है, जिसको इंग्लिश में करना हो, वह इंग्लिश में इन कोर्सेज़ को कर सकता है। ठीक है? जैसे जनरेटिव एआई फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो जनरेटिव एआई को यूज़ कैसे करेगा अपनी तैयारी में, उसके लिए ये कोर्स है। टीचर्स लोग किस तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे अपनी अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। आगे है कि डीप लर्निंग में अगर कोई मास्टरी करना चाहता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग में, तो उसके लिए भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये रिगार्डेड कोर्सेज़ हैं, इसके वीकली अ, लाइव सेशन भी होता है, जो लोग भी कोर्स जॉइन कर लेते हैं और साथ ही साथ ये ऐप है हम लोगों का एआई अकेडमी के नाम से। जब आप इसको विज़िट करेंगे, तो ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है। उस लिंक को के द्वारा ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको हज़ारों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसमें आपको मिल जाएँगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।